हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट पोस्टपार्टम केयर, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में प्योरपेरियम कहते हैं। आई एम डॉक्टर जूही भालोटिया, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोंदिया। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोस्टपार्टम केयर। पोस्टपार्टम केयर जो है, डिलीवरी के बाद जो पहले 6 हफ्ते होते हैं, 42 दिन, उसे हम पोस्टपार्टम कहते हैं या प्योरपेरियम कहते हैं। ये एक ऐसा समय है जिसमें जो डेसिडुअल लाइनिंग है, यानी कि जो बच्चे को संभालने के लिए 9 महीने पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है, वो शेड ऑफ होती है, जिसे हम लोकिया कहते हैं। तो ये प्योरपेरियम के पीरियड में जो भी ऑर्गन्स का एक्सपेंशन हुआ है, दे आर ट्राइंग टू कम बैक टू देयर ओरिजिनल साइज। ये जो 1.5 महीना है, ये एक पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पोस्टपार्टम केयर जो है, ये बहुत ही डिफरेंट होता है इन केस ऑफ वजाइनल डिलीवरी एंड इन केस ऑफ सिजेरियन डिलीवरी। यदि आपकी डिलीवरी वजाइनली हुई है, सो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको वजाइनल टेयर हुआ हो या आपको एक एपिजियोटॉमी दी गई हो। एपिजियोटॉमी एक वो कट होता है जो वजाइनल म्यूकोजा और स्किन में दिया जाता है, और इस कट के माध्यम से हम एक एक्स्ट्रा रूम क्रिएट करते हैं कि बेबी की डिलीवरी इजीली हो पाए। ये जो एपिजियोटॉमी है, इस वुंड केयर के लिए हम बहुत बार एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक क्रीम्स रिकमेंड करते हैं, जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स इस टाँके पर लगाई जाती है। वी ऑल्सो रिकमेंड टेकिंग सिट्स बाथ। सिट्स बाथ एक ऐसा नेचुरली क्रिएटेड प्रोसीजर है जिसमें हम वार्म वाटर में अपने पेरिनियम को डिप करके, यानी कि जो निचला भाग है जिसमें टाँके लगे हुए हैं, एपिजियोटॉमी लगी हुई है, उसे हम पानी में डिप करने की सलाह देते हैं। ये जो पानी होता है, इसमें यूजुअली डेटॉल या सैवलॉन सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है, और हम रिकमेंड करते हैं कि आप 10 से 15 मिनट तक अपने स्टिचेस वाले पूरे एरिया को पानी में डिप करके रखें। एपिजियोटॉमी वुंड केयर में ये भी ज़रूरी है कि आप जब बैठें तो एक सॉफ्ट कुशन का यूज़ करें। अपने हिप्स को, अपने वजाइनल पार्ट को एक सॉफ्ट कुशन के सपोर्ट से बैठने की कोशिश करें। दूसरा ये रिकमेंडेशन है कि आप क्रॉस लेगेड ना बैठें। जो आलती पालती मारकर बैठने की प्रोसीजर होती है, उसको अवॉइड करेंगे। या तो आप स्ट्रेट लेग्स के साथ बैठें, या आप लाई डाउन करके लेटकर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएं। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कि अगर आपको स्टूल्स पास करने में, मोशन पास करने में तकलीफ हो रही है, तो अर्जेंटली मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू स्ट्रेन विद एन एपिजियोटॉमी। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ योर डिस्कम्फर्ट, आपको स्टूल सॉफ्टनर या लैक्सेटिव्स का एडवाइस आपके गायनेकोलॉजिस्ट देंगे। फॉर सिजेरियन सेक्शन, मैं अपने सभी पेशेंट्स को ये समझाती हूँ कि दिस वुंड, द सिजेरियन स्कार, इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो वुंड केयर के लिए हम 10 to 14 डेज़ के बाद में हमारे पेशेंट्स को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं फॉर चेकिंग द वुंड। ड्रेसिंग जो है, सीधा हम आफ्टर सिजेरियन 10th to 14th डे पे रिमूव करते हैं टू अवॉइड एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। हम जो ये ड्रेसिंग है, आजकल वाटरप्रूफ ड्रेसिंग्स भी आती हैं, जिसमें आप डे 1 से नहाना और अपने बॉडी को साफ़ रखने की प्रोसीजर कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो एडवाइज्ड कि आप अपनी ड्रेसिंग को घर पर खुद से ना खोलें। आपने ड्रेसिंग को 10th या 14th डे पे, जैसे भी आपके ऑब्स्टेट्रिशियन एडवाइस करते हैं, उनके पास जाकर ड्रेसिंग उनसे ही खुलवाएं। जो ड्रेसिंग होती है, हम ये चेक करते हैं, ड्रेसिंग में आजकल एब्जॉर्बेबल सूचर्स आ गए हैं, यानी कि ये सूचर्स अपने आप सूख जाते हैं, इनको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो एब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट सूचर्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉस्मेटिक, यानी कि आपको जो स्कार है उसमें मिनिमल स्कारिंग होगी। ये जो वुंड है, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड केयर में वी रिकमेंड एट द रिमूवल ऑफ ड्रेसिंग कि नाउ दिस वुंड हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। जैसे आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, वैसे ही इसी घाव का भी आपको ध्यान रखना है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो पूरे वुंड पर से स्कैब गिरे, तो जो स्कैब होता है, जो खिपली बनती है किसी भी चोट लगने पर, उस तरीके से वो वुंड पे से खिपली गिरेगी। ऑल्सो इचिंग इज़ अ पार्ट ऑफ हीलिंग। एज एंड व्हेन आपको वुंड में इचिंग होती है, वी रिकमेंड दैट यू डू नॉट इच योर वुंड। उसको खुजाना नहीं है, उसको एज इट इज़ रहने देना है। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड माई पेशेंट्स कि आप जैसे साबुन पानी से पूरे शरीर को नहाते हैं, पूरे शरीर को धोते हैं, उसी तरीके से वो वुंड पर से भी साबुन पानी का हाथ फहराएंगे और उसे क्लीन रखेंगे, एंड देन ड्राई इट प्रॉपरली विद अ टॉवल।